पिछले 24 घंटे में 3,17,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज, 491 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 26,981 नए मामले आए सामने, 35 लोगों की हुई मौत। यूएस में 5G इंटरनेट के चलते दुर्घटना के डर से एयर इंडिया ने रद्द की 14 उड़ानें, ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने किया आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर का उद्घाटन, वर्चुअल माध्यम से दिया संबोधन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताई चिंता, पीएम मोदी से कहा देश में हिंसा और तनाव का है माहौल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की पोस्टिंग का रास्ता हुआ साफ, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। यूपी में कांग्रेस पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, इस बार 40 में से 16 महिलाएं उम्मीदवारों को मिली जगह। बॉलीवुड गायिका लता मंगेशकर अब भी आईसीयू में भर्ती, अस्पताल के डॉक्टर बोले इलाज अभी जारी है। सूरत में डाइंग और प्रिंटिंग मिल में भीषण आग लगने के बाद हुआ जोरदार धमाका, कई दमकल गाड़ियों से आग पर पाया गया काबू। घने कोहरे के चलते देरी से चल रही 13 ट्रेनें, भारतीय रेल ने 22 अन्य ट्रेनों को किया रद्द। शिवपाल यादव ने बीजेपी से संपर्क होने की खबरों का किया खंडन, कहा इस दावे में नहीं है कोई सच्चाई, अखिलेश यादव के साथ हूं। ट्विटर पर छाए सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के सभी नेताओं में है सबसे आगे, वर्तमान में करीब 1,70,00,000 हैं फॉलोअर्स। बीएसपी ने पहले चरण के उम्मीदवारों का किया ऐलान, कई लोगों का कटा पत्ता तो कई नए नामों का मिलेगा मौका। गाजियाबाद सीट से सुरेश बंसल का टिकट कटा। बीजेपी पर जमकर बरसे सुखजिंदर सिंह रंधावा, आजादी की लड़ाई में बीजेपी का क्या योगदान है, अंग्रेजों से लड़ाई में पंजाबियों ने अपना बलिदान दिया। महाराष्ट्र में गठबंधन पर नाना पटोले का बयान, महाराष्ट्र में सत्ता की हमें जरूरत नहीं थी, जिन्हें सत्ता की जरूरत थी वो सोनिया गांधी जी के पास गए थे। छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला यूपी में लागू करेगी कांग्रेस, सत्ता में आई तो किसानों से गोबर खरीदेगी कांग्रेस सरकार। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम की तीसरी लिस्ट जारी, ओवैसी की पार्टी से 2 हिंदू प्रत्याशियों को भी मिला टिकट। यूपी में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 17,700 से ज्यादा नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 1 लाख से कम। देवरिया में स्कूल के नाम पर सिर्फ 4 दीवारें, अधर में अटके बच्चों के भविष्य, स्कूल की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा। बिजनौर में जिला कारागार का हुआ औचक निरीक्षण, डीएम और एसपी ने लिया जायजा, सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई पर विचार। उत्तराखंड में बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, भाजपा की 25 से ज्यादा टिकट किए गए फाइनल, पुष्कर सिंह धामी खटीमा से लड़ेंगे चुनाव। कोर्ट ने खारिज की नरसिंहानंद गिरी की जमानत अर्जी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है यति, महिलाओं का अपमान करने का भी मामला। बद्रीनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी, मैदानी इलाकों में भी मौसम खराब, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के बाजपुर में आगामी चुनावों को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस ने नगर में निकाला फ्लैग मार्च, डीएम ने की आचार संहिता का पालन करने की अपील। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान, धुरी विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। प्रियंका मौर्य ने औपचारिक रूप से थामा भाजपा का हाथ, प्रियंका कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं की थी पोस्टर गर्ल। संघमित्रा मौर्य ने सीएम योगी को बताया अपर्णा यादव का चचेरा भाई, बेटी बहू के बहाने कसा सीएम योगी पर तंज।
उत्तराखंड में 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। अब तक 51 प्रत्याशी मैदान में उतारे। कांग्रेस ने जारी की आमदनी ना हुई दोगुनी दर्द 100 गुना बुकलेट। यशपाल आर्य ने कहा, बीजेपी राज में सिर्फ बड़ा किसानों का दर्द। अल्मोड़ा में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 80 किलो गांजा बरामद। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। हरिद्वार में जिलाधिकारी ने नामांकन स्थल का लिया जायजा। अल्मोड़ा के ग्रामीण लंबे समय से कर रहे सड़क की मांग पूरी नहीं होने पर प्रशासन को दी चेतावनी। मसूरी में आगामी चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। शांति भंग की आशंका में 70 व्यक्ति किए गए पाबंद। उत्तराखंड में जारी कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 4,482 मामले आए सामने। 6 लोगों की मौत। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का ऐलान। कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। पंजाब चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। जमा कराए 3,54,000 हथियार। यहां 20 फरवरी को होंगे चुनाव। कश्मीरी पंडितों ने मनाया पलायन दिवस। 90 के दशक में 19 जनवरी से घाटी में शुरू हुआ था पलायन। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण। उम्मीदों पर खरी उतरी नई टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल। चीन में लोगों के आगे आई भूखे मरने की नौबत। कोरोना के चलते दाने दाने को संघर्ष कर रहे कई इलाकों में बहुत से लोग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बोला, भाजपा पर हमला पाकिस्तान से की बीजेपी की तुलना। छत्तीसगढ़ में पीक के करीब तीसरी लहर। अस्पतालों में 21,000 बेड खाली। गरियाबंद में कलेक्टर नम्रता गांधी ने की प्रेस वार्ता। जनता की मुश्किलों के निवारण की कही बात। सीआरपीएफ जवानों को मिली बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा में नक्सलियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़। 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। दंतेवाड़ा के किसानों के लिए आई अच्छी खबर। सौर सिंचाई से लाभान्वित हो रहे किसान। सोलर पंप से सिंचाई का लाभ ले रहे हैं किसान। राजनांदगांव में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। धान रखने में समितियों को हो रही दिक्कतें। मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 2 दिनों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भोपाल में बदमाशों ने की दुकान संचालक की पिटाई। रंगदारी ना देने पर बदमाशों ने मचाया हंगामा। इंदौर में सीएमएचओ के वीडियो पर हुआ बवाल। ग्लास लेकर बचपन का प्यार पर जमकर लगाए ठुमके। मुजफ्फरनगर के बीजेपी विधायक को ग्रामीणों ने खदेड़ा। गांव से हाथ जोड़कर निकाले विक्रम सैनी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। बाइक चोर गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज। जय हिंद।